ये नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है सरकार की कही हुई बात, ये हो क्या रहा है? विवेक जी, सरकार की सिर्फ एक मंशा है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, पर साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जब सदन में खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं, आप के पाठक पर आप बार-बार मानवीय पहलू को भी देख रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कह दिया ना, फिर ये क्या कह रहे हैं? पाठक जी क्या कह रहे हैं? भाई विवेक जी, बिहार में जो सरकार है, सरकार के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री की बात सरकार की बात है, और सरकार की बात सबको माननी पड़ेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। ये टीचरों को संतुलित करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी तो एक मुखिया बनाए गए ना, के पाठक। अब इन मुखिया जी का क्या होगा? वो मुखिया जी का भाई वो अपना काम कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार सामने दिख रहा है और शिक्षक पूरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा होता है? शिक्षक पूरा सहयोग कर रहे हैं, पर जहां तक बात आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जब कह दिया कि 9:45 से 4:15, तो सामान्य दिनों में सामान्य रूप से शिक्षण के घंटे यही हैं। अगर शिक्षक अब कुछ विशेष, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई मिशन दक्ष है या ट्यूटोरियल क्लासेस है, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस हैं, शिक्षक तैयार है। ये तो नहीं, ठीक है यार, ये कुंतल कृष्णा जी, ये तो फॉर्मेट है। डॉक्टर संजय को भी जरा लाइए भाई। डॉक्टर संजय, हमें जरा बताइए, उस टाइप का नहीं लग रहा है क्या कि क्लास के जो टीचर, उन्होंने कहा कि भाई हम अभी आ रहे हैं और बच्चों को जरा कहिएगा शांत रहने के लिए, मॉनिटर को कह दिया। मॉनिटर जी ने क्या किया कि सबको बोला कि जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल लग रहा है। क्योंकि देखिए, शिक्षक केवल मस्तिष्क से ही शिक्षक नहीं होता, शिक्षक दिल से, मन से भी शिक्षक होता है। और आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, तो कुछ शिक्षक ऐसे भी रहे होंगे जो हो सकता है कि कक्षा में 5 मिनट देर से आते होंगे, लेकिन वो 20 मिनट अधिक पढ़ा देते होंगे। तो शिक्षक पर आप एक वर्कर की तरह ट्रीट कीजिएगा। राष्ट्र निर्माता है जो निर्माण का काम कर रहा है, तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह से डिक्टेट करके उस शिक्षक से उसके अंदर की चीजों को बच्चों से कनेक्ट। ये कहाँ आपत्ति है डॉक्टर संजय की बात? विवेक जी, संजय जी की बात पे हमें आपत्ति नहीं है। आपने जो बात कही उसको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। मेरी बात के बाद डॉक्टर संजय को और बाकी लोगों को भी बहुत सी चीजों की स्पष्टता हो जाएगी। हमारा मंशा, हमारा मोटिव एक है कि क्लास ठीक रहे। मॉनिटर अगर अपने कार्यकलाप से कुछ गलती कर रहा है तो हम मॉनिटर को बता देंगे कि आपकी जिम्मेदारी है क्लास को ठीक रखना। मॉनिटर ये जो काम कर रहे हैं आप, मॉनिटर को मानना पड़ेगा। मॉनिटर को मानना पड़ेगा। आपका मॉनिटर कहाँ मानना पड़ेगा? नाम नहीं लिया, लेकिन मानना पड़ेगा। मॉनिटर को पकड़ बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मॉनिटर के बारे में बताइए ना। जो तरीका है, जो विवेक जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ। जो तरीका है, अगर वो तरीका ऐसा है जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना पड़ा है, तो वही मानना पड़ेगा। विभाग के ऊपर ये बाध्यता है, विभाग के ऊपर ये बाध्यता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और विभाग के ऊपर ये बाध्यता है। इसमें कोई शंका नहीं है। क्या चाहते हैं? के पाठक रहे या फिर के हम तो सिर्फ कोई व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है शिक्षा में सुधार, और शिक्षा में सुधार दिख रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है सुधार चाह रहे हैं, बिहार के सुधार चाह रहे हैं। विवेक जी, बिहार के शिक्षक इस बात के लिए तैयार हैं कि हम शिक्षा में सुधार के लिए कुछ भी करें। परंतु विवेक जी, मानवीय पक्ष को भी देखना है। सब पक्ष, माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, वो बात फाइनल है। ठीक है, सब फाइनल, बात फाइनल है। आप अपने मॉनिटर को देखिए ना भाई, आप अपना मॉनिटर देखिए। मॉनिटर यहाँ कह रहा है बच्चों सबको कि नहीं, आप नहीं, आप संभालिएगा ना। नहीं, मॉनिटर बिल्कुल समझ जाएंगे। एजाज अहमद जी को जरा बोलने दीजिए। हाँ एजाज जी बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है, सदन में उन्होंने स्पष्टता कहा कि 10 क्लासेस चलेंगे और 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं एसीएस उस हेडमास्टर को निलंबित करते हैं या उनका वेतन काटने का काम करते हैं। तब जब मुख्यमंत्री जी के बातों को नहीं माने तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, यह स्पष्ट कर दे। सबसे पहले करिए, स्पष्ट करिए भाई कुंतन भाई।
अदरवाइज स्पष्ट करिए। एक मिनट अब रहिए, एजाज अहमद साहब आप स्क्रीनर पर है, रुकिए स्क्रीन पर है। हाँ बताइए जरा, एजाज भाई, एक्शन होगा कि नहीं? तब तो शिक्षा की कोई बात ही नहीं होती थी, तब तो ना क्लास की अरे बात होती तब थी, क्या ना होता था, क्लास छोड़िए की ना, बात एक होती सवाल है भाई। अभी नहीं सवाल हमारा छोड़ दीजिए, आप एजाज अहमद को छोड़िए। अभी नहीं आप एजाज अहमद को छोड़ दीजिए, ये सवाल मेरा है, क्या होना है? विवेक जी, अभी सुधार एक मिशन है, संकल्प है, और साथ ही देखिए आज जरा जो है ना थोड़ा टेक्निकल पहलू समझिए। अब वो स्काइप से जुड़े हैं तो थोड़ा सा उन्हें वक्त दीजिए। एजाज अहमद साहब, एजाज जी दूसरा सवाल पूछिए, पहला वाला सवाल अभी भी बरकरार है, दूसरा सवाल। विवेक जी, आज लोक पर तंत्र हावी हो गया है, और तंत्र जब हावी हो जाए लोक पर, तो इसका मतलब है कि सिस्टम क्लैश कर जाएगा। और उसी तरह का स्थिति या परिस्थिति है। सदन के दोनों सदन के सदस्यों ने, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक मत से, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे जनता दल यू के नेता हो, सभी ने कहा कि जो एसीएस की कार्रवाई है, ये सिखों को अपमानित करने वाली है, ये ढाइका को अपमानित करने वाली है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को चैलेंज करने वाली है। तो इस तरह से क्या सिस्टम चलेगा? इस तरह से क्या लोकतंत्र चलेगा? ठीक है ना, तो देखिए ये शिक्षा वाला जो लोकतंत्र है कैसे चलेगा? शिक्षक नेता के पास चलते हैं, शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए दोनों ही पार्टियों को या फिर पक्ष हो विपक्ष हो, इस पर आपने जरूर आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन बात यह है कि क्या एक्स्ट्रा टाइमिंग की जो बात हम कह रहे हैं, जो अतिरिक्त समय की बात कह रहे हैं, वो पढ़ने पढ़ाने को लेकर है, अन्य कामों को लेकर नहीं है। तो क्या ये योगदान शिक्षक दे सकते हैं? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों के ऊपर ही सारा दारोमदार है, और आरजेडी अगर कहती है कि इसमें सुधार के लिए हमने पहल किया, और जो सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पहल आप क्या कह रहे हैं? आप ये बताइए, छोड़िए बीजेपी क्या कह रही है और आरजेडी क्या कह रही है, छोड़िए आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारी बात है कि सबसे ज्यादा जो इसको जमीन पे लाने वाले शिक्षक है, उनको ही प्रताड़ित की जा रही है सरकार, चाहे जिसकी हो। अब क्या नहीं, अगर कहा जा रहा है की बात तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, पढ़ाना पढ़ाना होता है, लेकिन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पे जो दर बदल करने की अलग एंगल है, ये ना, ये अलग एंगल है, ये अलग चीजें है। नहीं, सक्षमता परीक्षा वाला पे डिबेट थोड़ी है, आप लोग सुनिए।